हेलो फ्रेंड्स। आज हमने पिछले वीडियो में देखा था समाजशास्त्र की बेसिक चीज़ें जो हमें शुरुआत में ही थोड़ा बहुत पढ़नी चाहिए। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में कि इसकी अलग अलग विषय के क्षेत्र में किस किस ने क्या क्या परिभाषाएं दी। सबसे पहले बेसिक होता है हर एक क्वेश्चन का, लाइक कुछ भी क्वेश्चन आ जाए समाजशास्त्र के बारे में, कि समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने किया। कौन से सन में किया? 1838। इसलिए अगस्त कॉम्टे को समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। ही इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र की परिभाषाएं। समाज शास्त्र की परिभाषाएं जो समाज के ये विशेषज्ञ थे समाज शास्त्र के, उन्होंने अलग अलग विषय के रूप में दी। जैसे पहली है समाज शास्त्र विज्ञान के रूप में। इसके अंतर्गत वार्ड, ओडम, गिडेंस ने कुछ अपनी तरफ से परिभाषाएं दी। वार्ड लिखते हैं कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। ऑडम, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। और गिडेंस ने अपनी परिभाषा दी, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसका मतलब एक ही है, बस अपनी अपनी तरफ से सबने ये वर्डिंग में इसकी परिभाषाएं दी। ये जो परिभाषाएं थी विज्ञान, साइंस के रूप में थी। इसके बाद जो परिभाषाएं आएंगी समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों और क्रियाओं के रूप में। मैकाइवर और पेज, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर बोलते हैं कि ये समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र उन्हीं अमूर्त सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। और जो अमूर्त, जैसे अमूर्त सामाजिक संबंध है जो कभी टूट नहीं सकते, अमूर्त हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर बताते हैं कि समाज वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। विश्लेषणात्मक मतलब विशेष अध्ययन, मतलब एक टॉपिक है समाजशास्त्र, सिर्फ वो सामाजिक चीज़ों पर ही उसका अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक संबंधों, व्यवहारों और क्रियाओं का। और इसके बाद पार्क तथा वर्जिस, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। तो ये तीन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये परिभाषाएं दी सामाजिक संबंधों और व्यवहारों की क्रियाओं के रूप में। उसके बाद आता है समाजशास्त्र संस्थाओं समूहों के अध्ययन के रूप में, संस्थाओं और समूहों के अध्ययन के रूप में। इसमें हमें परिभाषाएं दी डर्कहाइम, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, और जॉनसन, समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है। फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक आता है सोशियोलॉजी में तो उसमें हमें परिभाषाएं जरूर लिखने को बोला जाता है बेसिक से। जैसे +1 में, +2 में, किसी भी BA में लेते हो आप, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो किसी भी अगर हमें टॉपिक को समझना होता है तो उसकी हमें परिभाषाएं ज़रूर पूछी जाती हैं। और अगर हम परिभाषाएं लिखते हैं तो क्वेश्चन भी अच्छा लगता है लिखने में, आंसर भी अच्छा लगता है, और वो एक एक्सप्लेन हो जाता है कि हाँ, कि इस टॉपिक में क्या है। तो परिभाषाएं सब टॉपिक्स की बहुत मेन होती हैं। ये हमें अलग अलग विषय के क्षेत्र में याद करना बहुत ईजी रहेगा। तो बेसिक जो अभी सोशियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना स्टूडेंट्स, वो इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ के कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र मतलब कि हम जो ये हमारा समाजशास्त्र है, हम इसका अध्ययन कहाँ तक कर सकते हैं या कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। विषय क्षेत्र का अर्थ उन सीमाओं से है जिसके अंतर्गत उस विषय का अध्ययन किया जाता है। सीमा रेखाओं का मतलब दृष्टिकोण से है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक किसी वस्तु को विभिन्न या अलग अलग विषय द्वारा देखने का तरीका। अलग अलग विषय, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अलग अलग रूप में परिभाषाएं दी वैज्ञानिकों ने, लाइक विज्ञान के रूप में, समाज संस्थाओं के रूप में, समूह के रूप में। ऐसे ही अलग अलग विषय द्वारा देखने का तरीका किसी भी चीज़ को। सीमा रेखा यह बताती है कि विषय उस तथ्य का कहाँ तक विश्लेषण करेगा या कहाँ के बाद नहीं करेगा। वही मैंने आपको बताया कि कि इस विषय का अध्ययन हम कहाँ तक कर सकते हैं या कहाँ तक नहीं कर सकते हैं, कहाँ के बाद नहीं कर सकते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। एक है रूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक, फॉर्मल स्कूल, स्पेशलिस्ट जो होते हैं। उसके बाद दूसरा इसका रूप है समन्वयात्मक, सिंथेटिक स्कूल। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रूपात्मक, इसके जो प्रवर्तक थे टानीज और जॉर्ज जीमेल, और जो इसके समर्थक थे जिन्होंने इन्होंने एक्सप्लेन किया रूपात्मक को, जो उनके समर्थक बने मैक्स वेबर बने, पार्क और वर्जिस बने।
और इसमें था कि इसके प्रवर्तक का मानना था, रूपात्मक जो था, हमें इसके विशेष क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया। इसके जो प्रवर्तक थे रूपात्मक के, उनका मानना था कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र तथा विशेष विज्ञान है। ये एक स्वतंत्र है, इसको कोई बांध के नहीं रख सकता है, मतलब व्यक्ति को समाज में अलग करके नहीं देखा जा सकता। व्यक्ति का समाज के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति समाज में ही रह सकता है, वो अलग नहीं रह सकता, बल्कि सामाजिक संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। रूपात्मक में ये इसमें सामाजिक संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया, मूल्यों आदि का अध्ययन विशेष प्रकार से किया जाता है। इसमें सामाजिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, अंतःक्रिया, सामाजिक क्रिया का सबका अध्ययन किया जाता है। ये जो वर्ड है जैसे सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया, मूल्य, इन सभी के बारे में हम आगे आगे टॉपिक जैसे आते रहेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। समन्वयात्मक सिंथेटिक स्कूल, इसके जो प्रवर्तक थे डर्कहाइम, हाबहाउस, ग्रीन, गिडिंग्स, हेज, ये इसके प्रवर्तक थे। और उसके बाद इस विचारधारा के प्रवर्तक एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे। जो ये विचारधारा थी इनके थे, तो ये चाहते थे कि इसको विशेष विज्ञान या विशेष अध्ययन ना किया जाए, इसको एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे। इनके अनुसार समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना चाहिए, मतलब एक सामान्य ढंग से अध्ययन करना चाहिए कि हमारे समाज में क्या है, क्या समस्याएं हैं, क्या विशेष क्षेत्र है, इसके बारे में सामान्य पढ़ना चाहिए। कोई विशेष विज्ञान के रूप में या समूह के रूप में, इसके रूप में नहीं करना चाहिए। तो यह था फ्रेंड्स हमारा समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र। विशेष क्षेत्र के दो भाग हैं, रूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक, और उसके बाद समन्वयात्मक या सिंथेटिक स्कूल। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया है। फ्रेंड्स ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, लाइक स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये याद करना इजी रहेगा। और अगर स्टार्टिंग में ही हमें ये बेसिक चीज़ें हमें पता चलती हैं तो हमें आगे का पढ़ने के लिए बहुत इजी रहता है। जिसने सोशियोलॉजी में आगे बहुत कुछ करने का किसी का प्लान है तो वो इसको स्टार्टिंग समझ के फॉलो कर सकता है। अगर आपको किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए हो या कुछ भी आपको पीडीएफ चाहिए, सो आप मुझे कमेंट में अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। आई कैन सेंड यू, मैं आपको मेल कर सकती हूँ इसके रिगार्डिंग। सो हम नेक्स्ट फिर जल्दी ही एक वीडियो लेके आएंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। सो तब तक के लिए बाय बाय।